वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं आसिफ खान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि उन्होंने अपने अभी घर बनाना है और प्राइसेस तो बढ़ती जा रही है मटेरियल की, डॉलर भी ज़रा ऊपर जाता जा रहा है, तो इस पर काफ़ी इफेक्ट आएगा मटेरियल के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे मैं अपनी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम कर लूँ और मेरे घर के जो कंस्ट्रक्शन होनी है वो ज़रा कम पैसों में हो जाए, मुझे थोड़ी बचत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है वकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, जो मटेरियल महंगा हो रहा है ना, उसमें दो तरह का बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। एक वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो लोकल चीज़ों से प्रोड्यूस हो जाता है, यानी लोकल बन जाता है, ठीक है ना। ब्रिक्स हैं उसमें शामिल हैं, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें। बल्कि वो जो मकानों के ऊपर जो स्टील है वो तो उसका स्क्रैप भी हमारे पास अवेलेबल है, वो इतना महंगा नहीं होता या होगा। जो कि चीज़ें इंपोर्ट होती है ना, उसके ऊपर कॉस्ट आपकी बढ़ रही है इस वक्त, जो कि 4 अरब डॉलर का कहा जा रहा है कि पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी उसमें शामिल है, अद्वियात बनाने के लिए रॉ मटेरियल शामिल है, इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट जो है ना इंग्रेडिएंट शामिल है, और वो सारा पोर्ट के ऊपर रुका हुआ है। और इससे और क्या मुल्क दिवालिया होगा, ठीक है ना। दिवालिया तो हो चुका, ठीक है ना, क्योंकि इनसे कुछ हो ही नहीं रहा। और IMF अभी फिर आके वापस चला गया, उसने फिर भी कोई वो नहीं की। तो बात ये है कि ये इन्होंने ये नाअहल साबित हो चुके हैं, इसमें तो कुछ दो राय ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक और भी थोड़ा सा समझने की चीज़ है। अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हैं तो इस वक्त जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं ना जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो फर्दर प्रोजेक्ट शुरू होंगे ना, वो इस जो स्टील की कीमतें या और अदर चीज़ों की जो कीमतें ऊपर चली गई हैं, इसको जब हमारी इंपोर्ट्स अल्लाह करे बहाल हो जाएंगी, वापस सिस्टम चल पड़ेगा, जो कि इलेक्शन के बाद ही नज़र आ रहा है। जाने तो जाने, गुल ही ना जाने ना जनरल आसिम सलीम उसको पता लग रहा है, आसिम मुनीर को पता लग रहा है कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। ना ही ये वज़ीर-ए-आज़म, खैर तो ना ही है ही नाअहल, वो है ही नहीं वज़ीर-ए-आज़म, वो सागदार ही सब कुछ है, और वो भी नाअहल है। तो मसला ये है कि ये जो है ना, ये अपनी मौत अब मरना ही चाहते हैं, मरना ही चाहते हैं, मर चुके हैं लोगों की दिलों के अंदर, उनकी नज़रों में। अब तो उनको सपोर्ट करने वाले भी जो है नज़र नीची करके बात करते हैं, क्योंकि इतना गंदा जो परफॉर्मेंस है इस आगदार ने और इस 13 जमातों के चूंचू के मरबा ने दिखाई है, और इस्टेब्लिशमेंट के भी बेइज्जत करके रख दिया है, और इस वजह से ये तो अपनी मौत मर ही चाहते हैं। अब बात यह है कि अमेरिका जो है ना, वो अगर अमेरिका इमरान खान को एक्सेप्ट करके हमें चलने दे, लेकिन वो गिव एंड टेक होता है ना। आप देखो दुनिया में गिव एंड टेक है। ये इमरान का ज़रा और स्टाइल है गिव एंड टेक करने का, इनका ज़रा भीख मंगो वाला स्टाइल है कि मर गए रुड़ गए, वो उसका ज़रा और है, क्योंकि वो एक ज़रा अपने आप की उसने पर्सनैलिटी को इस तरह रखा हुआ है कि दुनिया में उसका और तरह का है। फिर वो स्पोर्ट्समैन भी है, और उसको जो ना वो मामलात करने में थोड़ी दिलेरी भी दिखाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ, और उससे खतरा इस्टेब्लिशमेंट को है। तो ये सारा मैं इसलिए बेस बना रहा हूँ कि ये कोई किसी ना किसी नहज पे 2-4-5 महीनों में ये बैठ जाना है मामला। जब ये किसी नहज बैठ जाए, इलेक्शन हो जाए, प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, स्पेशली जो ऑयल प्राइसेस हैं और जो डॉलर महंगा हो गया है, तो वो शायद फर्दर महंगा ना हो, शायद सस्ता ना हो। मुझे ये भी अंदाजा है कि शायद सस्ता ना हो, क्योंकि सस्ता इतना हो रही 2-4-10 रुपये हो सकता है, लेकिन फर्दर महंगा नहीं होगा। अगर डॉलर थोड़ा थोड़ा 1-1 रुपया रोज भी नीचे आता जाए, तो इन्वेस्टर जिसने डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ है उसका एतमाद डॉलर से खत्म हो जाएगा, तो वो सिस्टम चल पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिस्टम चल पड़ेगा, तो ये जो कुछ पैसा आ जाएगा IMF से 1.1 बिलियन डॉलर, और 2-4 अरब डॉलर और आ जाएगा, तो ये थोड़ा मटेरियल भी आ जाएगा, थोड़ी कीमतें आ जाएंगी। लेकिन ये तो आप कहेंगे मैं तो घर बनाने लगा हूँ, तो आप तो पूरी मुझे सियासत भी बता रहे हैं और जो होने वाला है वो भी बता रहे हैं। असल में ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ जो है ना, वो हमें ये सोचने की आदत नहीं थी एज ए कौम। ये शुक्रिया इमरान खान का कि जिसने हमें सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और गवर्नेंस और इस्टेब्लिशमेंट और ये जो करप्ट सियासतदान है, ये सब कुछ इमरान खान का शुक्रिया कि उसने सिखा दिया पूरी कौम को, ठीक है ना। तो अब हमें समझ लग गई है कि मुल्क कहाँ से ख़राब होते हैं, कौन जो है ना वो गंदे किरदार अदा करते हैं, मीर जाफर मीर सादिक कौन होते हैं, और मुल्क कितना सफ़र करता है। अब आपने एक बंदे ने घर बनाना है, फ़र्ज़ करें उसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर मैं कहता हूँ बहुत ही मिनिमम
1 मिलियन का फर्क पड़ जाता है। तो 10 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए कोई थोड़ा तो पैसा तो नहीं है ना। लाइफ टाइम के बाद वो एक घर बनाने जा रहा है और उसका 10 लाख रुपया बढ़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल बाजवा की इस हरकत से। तो ये मैं इसलिए इस हादसा में जिक्र जरूर रखता हूँ। ये भी इमरान खान से सीखा है कि मामले को छोड़ना नहीं है, पिछले मामले को छोड़ना नहीं है जब भी बात करनी है, सो दैट के सियाको सबाक के साथ बात की जाए। और हमारी कौम का मामला ये है कि हमारा जो है ना, हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। माजी में 30-35 साल ये दो खानदान आवे जावे लोग करते रहे और ये चोर चलाकियाँ करते रहे, मुल्क को नुकसान पहुँचाया इन्होंने। अब हम नहीं होने देंगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को आपको उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आपको सामने रखें कि कहाँ से आपका घर महंगा हो गया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना जो बेतहाशा छुतर बेमहार महंगा हुआ, कोई इस वजह से महंगा हुआ कि नाहल तरीन और करप्ट तरीन अनासर हैं जिन्होंने मुल्क के साथ ये नुकसान पहुंचाया। तो अच्छा, अगर आप फिर भी आप कहते हैं कि यार चलो मैं वो बर्दाश्त कर लूँगा, तो फिर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए वो कोशिश करें कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर, बल्कि हम भी फर्दर अब यही सोच रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हों जो कि लोकली बनती हैं। अब उसमें फ्यूल तो बिल्कुल, उसका फ्यूल का तो असर फिर भी आ जाता है क्योंकि वो चीज़ें ट्रैवल होनी है एक जगह से दूसरी जगह, रॉ मटेरियल वगैरह। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ आपको नियरेस्ट अवेलेबल है, लोकली प्रोड्यूस है, वो उस तरफ आप ज़्यादा जाएं, इंपोर्टेड चीज़ों की तरफ कोशिश करें कि मिनिमम जाए, क्योंकि उसकी तो कीमत ही बहुत बेतहाशा बढ़ गई है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।